हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज बीए थर्ड ईयर में की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और बांग्लादेश के संबंध करवा रही थी। इसी कड़ी में आगे आज जो टॉपिक है वो है वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवादित मुद्दे हैं उन पे मैं आज चर्चा करूँगी। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं में सबसे जटिल संबंध है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत के अहम योगदान को बांग्लादेश ने ठुकरा दिया। कई मुद्दों पे भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे कि सीमा को लेकर विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को लेकर विवाद है। भारत और बांग्लादेश के साथ जो है सीमा जो है वो है 4,351 किलोमीटर तक की भूमि को साझा करता है। ये भूमि जो है पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से जुड़ी हुई है। इस बॉर्डर को तस्करी के लिए मार्ग बांग्लादेश जो है उपयोग करता है। अब यहाँ जो समस्या है, एक तो है अवैध प्रवासियों और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसा का सामना करने के लिए भारतीय सीमा गश्ती दल जो है पुलिस देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, क्योंकि इस सीमा पर जो है अवैध शरणार्थियों की समस्या है और तस्करी जो है इस बॉर्डर पर होती है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच जो है तनाव इस मुद्दे पर रहता है। लेकिन इसको लेकर के बाउंड्री को लेकर के भी समझौता दोनों देशों के बीच जो है हुआ है। इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से बने पहाड़, जंगल, नदियाँ, खासकर इंसानों और उनके बस्तियों को कभी ठीक से बांटा नहीं गया है। लकीरें खींचने में तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश के बनने से पहले यथावत थी, बनी हुई थी। यह इस तरह से मामला जो है लंबित है। बांग्लादेश में कुछ हिस्सों में भारतीय रहते हैं और वह इलाका भारत का था। ठीक उसी तरह भारत में भी कुछ ऐसे भूभाग थे जो बांग्लादेश के थे, उस पर बांग्लादेशी निवास करते थे। इस वजह से जो भारतीय सीमा के उस पार रहते थे उन पर भारतीय कानून लागू नहीं हो पाता था और उन्हें भारत सरकार की सुविधाएं और अधिकार भी नहीं मिल पाते थे। एक और समस्या वो है कि सीमा के सीधी और सरल नहीं होने के कारण वहाँ अवैध तरीके से आवागमन को रोकना सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्दी रहती है। इस प्रकार से क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहाँ की प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश के द्वारा एक समझौता हुआ, भूमि सीमा करार समझौता 1974 में। इस कि दोनों देश जो है इन सीमाओं को समझौते के तहत जो है तय करेंगे। देश में 111 सीमावर्ती इनक्लेव जो है भारत बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 इनक्लेव जो है भारत के हिस्से में बने। साथ ही भारत के बाशिंदे भारतीय ज़मीन पर लौट आए और भारत ने 7,110 एकड़ भूमि का आधिपत्य भी लिया। इसी प्रकार भारतीय हिस्से के इनक्लेव में रह रहे बांग्लादेशी वहाँ चले गए और वहाँ मौजूद भारतीय इनक्लेव की जो भूमि तो उसमें 17,118 एकड़ है वह बांग्लादेश की हो गई। इस प्रकार से क्या है कि वर्तमान में जो समस्या है सीमा पे वो है कि वहाँ अवैध प्रवासी जो हैं आते हैं और इस बॉर्डर पर जो है अवैध प्रवासियों की समस्या है और तस्करी जो है इस बॉर्डर पर होती है, जिस वजह से क्या है कि सीमा गश्ती दल के साथ जो है हमेशा यहाँ झड़पें होती रहती हैं। अगली जो समस्या है वो है शरणार्थियों की समस्या। भारत और बांग्लादेश बीच जो अगली समस्या है वो घुसपैठ की समस्या है, शरणार्थी। वर्तमान सरकार ने असम में अवैध प्रवासी की समस्या को देखते हुए एनआरसी की अंतिम लिस्ट में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया। बांग्लादेश को डर है कि अगर उसके पास शरणार्थी रखने की क्षमता नहीं है, ऐसे में अगर भारत शरणार्थियों को बांग्लादेश भेजा जाता है तो रोहिंग्या शरणार्थी से जूझ रहे बांग्लादेश के लिए एक चुनौती थी।
बांग्लादेश के माध्यम से 40,000 रोहिंग्या भारत शरणार्थी के रूप में पहुंचे हैं। सरकार ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में है, भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत ने म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने की अपील की है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने का काम भी जारी है, जिससे कि शरणार्थी जो है, अवैध शरणार्थी जो है, भारत में घुसपैठ न कर सकें। अगला जो विवाद है दोनों देशों के बीच वो है जल विवाद। 1996 में गंगा समझौते के बाद बंटवारे को कोई समझौता नहीं हुआ। तीस्ता नदी का विवाद जो है बंटवारे का विवाद है। 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दौरे के बीच दोनों देशों के बीच बनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का विरोध किया, जिससे कि वो समझौता दोनों देशों के बीच लागू नहीं हो पाया। इस प्रकार से क्या है कि तीस्ता नदी का जो पानी है वो को लेकर के समझौता जो विवाद जो है दोनों देशों के बीच चल रहा है। अगला जो है बांग्लादेश में चीन का बढ़ता वर्चस्व। चीन और बांग्लादेश के बीच BRI परियोजना, इसके तहत चीन बांग्लादेश में बंदरगाह निर्माण कर रहा है। चीन इसे पनडुब्बी आपूर्ति का मामला दोनों देशों के बीच तनाव का मामला है। इस बांग्लादेश के साथ ये जो बंदरगाह के निर्माण का कार्य दोनों देशों के बीच चल रहा है, भारत के लिए ये एक गंभीर चुनौती है। इस वजह से भी दोनों देशों के बीच तनाव है। अगला जो मुद्दा है दोनों देशों के बीच तनाव का वो है रोहिंग्या संकट समाधान के लिए। रोहिंग्या संकट जो है भारत के लिए एक गंभीर चुनौती थी। बांग्लादेश के माध्यम से म्यांमार से जो रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आए वो भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। इस खतरे के कारण एक गंभीर संकट है। रोहिंग्या संकट समाधान के लिए बांग्लादेश ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। UNO की महासभा के 74वें सत्र में बांग्लादेश ने रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। बांग्लादेश के मुताबिक रोहिंग्या क्षेत्र खतरा बनता जा रहा है। बांग्लादेश के मुताबिक समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप जरूरी है। रोहिंग्या संकट समाधान के 4 प्रस्ताव जो हैं 4 प्रस्ताव रखे गए। पहला, बांग्लादेश के मुताबिक म्यांमार को रोहिंग्या लोगों के म्यांमार की सुरक्षा जो है वापसी, उन्हें दोबारा से मुख्य धारा में शामिल करने की स्पष्ट राजनीतिक इच्छा दिखानी चाहिए। दूसरा जो प्रस्ताव था वो है बांग्लादेश का मानना है कि म्यांमार भेदभाव का कानून और रीति रिवाज छोड़ देने चाहिए। अर्थात जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ वहाँ की सरकार भेदभाव कर रही है और जो रीति रिवाज है वहाँ उनको छोड़ देने चाहिए। और जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में म्यांमार में उत्तरी रखाइन प्रांत में जाकर वहाँ के प्रतिनिधियों को वास्तविक हालत जो है देखने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा जो प्रस्ताव था वो था म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में रखाइन प्रांत में रोहिंग्या लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। लास्ट जो प्रस्ताव था बांग्लादेश का UNO में इस प्रस्ताव समस्या के हल के लिए वो था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया गया कि रोहिंग्या लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन और उन पर किए जा रहे अत्याचारों की जवाबदेही तय की जाए। इस प्रकार से UNO में बांग्लादेश ने ये 4 सूत्री प्रस्ताव रख कर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जो है इस गंभीर चुनौती पर आकर्षित किया कि इस समाधान के लिए इन प्रस्तावों पर अमल जो है किया जाना चाहिए। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये विवाद अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं। चीन का हस्तक्षेप जो है बांग्लादेश में है, लेकिन हमेशा से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से अच्छे ही रहे हैं। आतंकवाद में भी दोनों देशों की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान को अलग थलग करने का जो भारत का विश्व जनमत को तैयार करने का अहम भूमिका रही, उसमें भी बांग्लादेश ने साथ दिया।
और कश्मीर में जो 370 धारा भारत ने ख़त्म की, इसमें भी जो है बांग्लादेश ने भारत का आंतरिक मामला कहकर भारत का साथ दिया। इस प्रकार से इन विवादों के रहते हुए भी बांग्लादेश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का इन कई मुद्दों पर साथ देता है। आतंकवाद है और व्यापार के संबंध में भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इन विवादों के हल के लिए दोनों देशों के बीच एक प्रभावी जो चुनौती है, इसके समाधान के लिए आपस में समझौते के द्वारा इन समस्याओं का हल जो है दोनों देशों को निकालना आवश्यक है, जिससे कि संबंधों में कोई विवाद या तनाव न रहे और दूसरे देश जो है बांग्लादेश को के माध्यम से भारत के खिलाफ जो है प्रचार न कर सके। इस प्रकार से भारत को बांग्लादेश के साथ इन तनावपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए समझौते और संधि करना आवश्यक है, जिससे कि आपसी संबंधों को सुधारा जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।